ये ना अपन रिकॉर्ड कर लेते हैं अपनी बातें, ठीक है, आगे काम आएंगे हमारे। पेशेंट का क्या नाम है? आप क्या लगते हो उसके? आपको मालूम है ना कि कल रात से अटैक है उनको? इसीलिए में मेजर हार्ट अटैक है, इनको में हार्ट की फंक्शन 30% रह गई है। अभी आप हमारे डॉक्टर साहब से कुछ ऐसा कह रहे थे कि भाई वेंटिलेटर पे डाल देते हैं, बिल बनाते हैं, अस्पतालों में बुरा हाल है, कुछ ऐसा आपने कहा है अभी? पेशेंट ने कहा है डॉक्टर अंशुल को बुलाना है सर। देखो वैसा रहता है, हम तो ना आपके भले के लिए काम कर सकते हैं, इस तरह से काम हो नहीं पाएगा, ठीक है? मैं भी दूंगा, डॉक्टर साहब ने मुझे बताया, पूछ लेते हैं किसने कहा है। डॉक्टर अंशुल रिकॉर्ड कर रहे हैं उनके साथ कन्वर्सेशन। कौन कह रहा था कि वेंटिलेटर? बाबू कह रहा है। आप बाबू से एक बार बात कर लो, ऐसा वैसा इनकी हालत है सीरियस। बाबूजी कहेंगे आप उसकी टेंशन लो, मैं आपको जो लगता है तो मैं ना आपको थोड़ी सी कंडीशन भी इनकी बता देता हूँ। क्या होता है जब हार्ट अटैक होता है तो नस बंद होती है, जैसे हमारी उंगली है, इसकी अगर नस बंद हो जाए तो इसको ये काली पड़ने लगेगी, ये धीरे धीरे मसल जो है ना वो खत्म हो जाता है। इसीलिए हार्ट अटैक में कहते हैं कि गोल्डन आवर होता है, पहले घंटे में अगर आप खुलवा लो नस तो डैमेज ही नहीं होता हार्ट। डैमेज होने के बाद उसमें से कितना रिकवर करेगा ये पॉसिबल नहीं है, मतलब हम बता नहीं सकते। देखो जैसे घर में कोई पौधा है, उसको मान लो पाइप से सप्लाई जाती है, उसकी पाइप की सप्लाई बंद हो गई, मान लीजिए पौधे के पत्ते काले पड़ने लगेंगे, ठीक है? अगर पत्ते, आप क्या कर सकते हो, आप पाइप की सप्लाई खोल सकते हो, आपने पानी रिस्टोर कर दिया, अब कौन सा पत्ता वापस हरा हो जाएगा, कौन सा झड़ जाएगा, ये आपके हाथ में तो नहीं है ना। अब जो इनकी कंडीशन है, नस बंद है हमारे हिसाब से, लोग तो एंजियोग्राफी कंफर्म करेगी, बट ईसीजी बता रही है हार्ट की पंपिंग नॉर्मल 60% होती है, अब वो 30% पे आ गई है। तो लंग से, फेफड़ों से सारा खून साफ होके हार्ट में आना होता है, हार्ट में उसको आगे भेजना होता है, तभी तो बॉडी में सर्कुलेशन रहती है ना। अब हार्ट का पंप एकदम से 60% से 30% पे आ गया तो आता रहेगा 30-35% पे, तो लंग्स में कंजेशन हो जाता है। अब क्या है, जब आप बैठते हो तो जो भी कंजेशन है, ब्लड है लंग्स में जो आगे नहीं जा पा रहा, वो ग्रेविटी से नीचे आ जाता है, आपको थोड़ी जगह ऑक्सीजन के लिए मिल जाती है, आपको अच्छा लगता है। लेकिन जब आप लेटते हो तो ग्रेविटी पार्ट तो खत्म हो गया, वो सारे लंग्स में फैल जाता है, आपको लगता है मुझे सांस नहीं आ रहा, मैं बैठूं तो अच्छा रहेगा। समझ गए? वही इनके साथ हो रहा है। देखो इनको बैठ के लगता है मुझे सांस ठीक आ रहा है, लेटते हैं तो लगता है कि सांस ठीक नहीं आ रहा। अब हालांकि हार्ट अटैक में नस जल्दी से जल्दी खोलनी चाहिए। अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि एंजियोग्राफी में लेटना ही पड़ेगा, अभी तो क्या बैठ जाते हैं, एंजियोग्राफी जब हम करेंगे या नस खोलने की करेंगे तो लेटना ही पड़ेगा। मतलब ये अभी हो सकता है उसके लिए स्टेबल नहीं है। उसमें क्या होता है, उस टाइम पे तो हम इनको उठा नहीं सकते, नस में लगी होती है हाथ में या पैर में, जहां से भी करो, तो सिडेशन देनी पड़ती है कि सो जाए। सोने से कई बार सांस और दबता है, तो चांसेस हो जाते हैं कि वेंटिलेटर पे जाना पड़े। समझिए? तो उस चीज को अवॉइड करने का क्या तरीका है, उस चीज को अवॉइड करने का तरीका है कि थोड़ा टाइम इनको पहले स्टेबलाइज कर लिया जाए। स्टेबलाइज का मतलब है कि बेसिक से कुछ होता है, इंजेक्शन दिया जाए ताकि इनको यूरिन हो जाए, शरीर से जो पानी है वो इंजेक्शन के रास्ते रुका दिया जाए, लंग्स थोड़े फ्री हो जाए, ये कंफर्टेबली लेटने लगे। ये तो है फायदा इसको लेट करने का। ये नुकसान क्या है कि भी नस तो बंद है तो फर्दर और डैमेज हुए जा रहा है ना, भी नस को खोलोगे तभी डैमेज होना रुकेगा ना। इन दोनों के बीच में अपने को डिसीजन लेना होता है। तो अगर ये जैसे रात को आए थे या जब भी इनको दर्द हुआ था तो हम तुरंत से तुरंत खोलते हैं। अब हमें लगता है कि थोड़ा सा इनको हम स्टेबल कर लें, ठीक है ना, उसके बाद हम करें। उसमें ये है कि ये लेट पाएंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि ये प्रोसीजर भी तो अपने आप में एक स्ट्रेस है कि जैसे बाबूजी बहुत बहुत कुछ सोच रहे हैं, जैसे कह रहे हैं कि जो भी ये कह रहे हैं कि दिमाग में तो स्ट्रेस हो ही जाता है ना, मैं अस्पताल आ गया, मुझे तो गैस थी, मुझे तो क्यों हो गया, आदमी बहुत चीज सोचता है, मेरे को कहता नहीं कई बार। उस स्ट्रेस की वजह से प्रोसीजर के टाइम अगर पेशेंट बेचैन होने लगे, सीरियस होने लगे, तो उसको बेहोश करके वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है। ये पॉसिबिलिटी आप कभी भी 100% दूर नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम पे तो आपने जान बचानी है, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन है, हमारी ये सलाह है कि थोड़ा सा और रुके, 2-4 घंटे ही भले, या हो सकता है ओवरनाइट, ताकि इनको स्टेबल कर लें। जो खर्चा है हमने आपको एंजियोग्राफी का बताया वो 24 घंटे तक सेम रहता है, मतलब अगर आज हम करें या कल सुबह करें 24 घंटे तक सेम रहता है।
तो हमारी सजेशन तो ये है, ठीक है। दूसरा एक तरीका होता है, जब हम एंजियोग्राफी करते हैं, किसी की हार्ट की पंपिंग बहुत कम हो चुकी हो, तो हमें कई बार इससे बैलून पंप डालना पड़ता है, जिसको आईएमपी कहते हैं। वो हार्ट को सपोर्ट करता है थोड़ी देर के लिए, ताकि हार्ट को थोड़ा रिकवरी का टाइम मिल जाए। लेकिन देखो, हर चीजों में इतने खर्चे हैं, आप कोई भी चीज करोगे, बैलून पंप डालोगे तो उसका 50-70 हजार का खर्चा आ जाता है, स्टेंटिंग करोगे वो खर्चे के ऊपर जुड़ जाता है। तो दिस इज द प्रेजेंट सिचुएशन। दिस इज बिकॉज कि डिलेड हो गया हमारा, मतलब डैमेज होने लगा। देखिए डॉक्टर साहब, एक चीज है, आपको जो कंडीशन अभी देखते हो उसमें मैं ये कहूँगा कि मैं नहीं कराता। आप ये सोच रहे हो, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। जो कंडीशन आपको दिख रही है उस कंडीशन के हिसाब से आप काम कीजिए, ठीक है। मेरी तरफ से आप ये मत करना कि मतलब मैं पैसे की वजह से मतलब आपसे मतलब ऐसा कुछ कह रहा हूँ। आप देखो, मैं बताता हूँ, जो आपको लगता है कि जो इस समय कंडीशन है उस हिसाब से आप ट्रीटमेंट कीजिए। तो फिर हमारी सलाह मानो तो थोड़ा सा रुको इसमें, थोड़ा सा स्टेबल होने के बाद इनको एंजियो मिले, क्योंकि डिले तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर हम अब करते हैं ना तो प्रोसीजर की कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं। पहले थोड़ा सा इनको हमें, देखो सर, आपने भी बताया था कि आपका एक्सपीरियंस 25 साल का है, आप मेरे से ज्यादा बेहतरीन तरीके से जानते हैं। मैं आपको वही सलाह दे रहा हूँ जो मैं अपने किसी घर वाले को दूंगा। तो आप वो कीजिए जो आपका एक्सपीरियंस कहता है। तो मेरा उसमें कोई, मैं आपसे जब भी कह रहा था कि मेरे को इसकी नहीं है, मेरे को समझ में कम। मैं एक बार और आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारी तरफ से किसी भी स्टेज पे, जैसे कोई ईसीजी है या इको की रिपोर्ट है, आप हमारे से कोई रिकॉर्ड लेना चाहो, कोई दूसरी जगह सलाह लेना चाहो, या हमारी किसी से बात कराना चाहो, कई बार होता है ना कि जानकार डॉक्टर है भाई, उसको हम समझा दें, मतलब हम मेडिकली आपको सारे रिकॉर्ड देने में हमें कोई एतराज नहीं है। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात है ट्रस्ट। हाँ, मैं वही एक्चुअली जब आपके पास आए थे तो मैं ट्रस्ट बना के आया हूँ, क्योंकि मेरे जो जिसने बताया, हाँ, मैं तो पारस में भी जाता हूँ, आरटीसी में भी जाता हूँ, उन्होंने जो रिकमेंड किया है मैं वहाँ पे आया हूँ। तो फिर अभी हम इनको ऐसे ही करते हैं, थोड़ा सा ना बहुत ही को समझाते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो ना थोड़ा सा बहुत ज्यादा इसके ऊपर कब हो रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि मेरा जो बड़ा भाई है वो भी बीमार चल रहा है। अच्छा, तो वो भी, उनके दिमाग में टेंशन है। अभी मेरी मदर भी बीमार थी तो उसकी भी टेंशन है। अभी भाई डॉक्टर पंजाब गया दवाई लेने आज ही, तो उसकी भी टेंशन है। तो मतलब तो चलो हम भी समझाते हैं, आप भी समझाओ, थोड़ा सा स्टेबल करके करते हैं, ठीक है। आपको तो ठीक लगता है, ठीक, अब वो कीजिए। ठीक।